आरोप कांग्रेस की तरफ से कि यहां पर जहां वाकई में जिस क्षेत्र में ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे सुरक्षा की हम बात करें, स्वास्थ्य की हम बात करें, वहां तो ध्यान नहीं दिया गया, सुविधाओं में तो इजाफा नहीं किया गया, लेकिन हां टिकट जरूर बढ़ा दिए, जो कि आजाद भारत में इतने कम समय में किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े, देहरादून से कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, तो वो बताएंगे कि आखिर इस तरह से उपभोक्ताओं पर जो बोझ पड़ रहा है वो कितना सही है। दिलीप श्रीवास्तव प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी है, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जरा दिलीप श्रीवास्तव जी आप ही बताइए, जो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि भाई जो चीजें आपको देनी थी, सुविधा जो देनी थी आपने वो तो दी नहीं, उल्टा बिल बढ़ा दिया, किराया बढ़ा दिया, अब क्या करे जनता? देखिए, प्रमोद तिवारी जी ने तो काफी कुछ चीजें कही, उन्होंने राजनीतिक प्रेरित होकर, राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने बातें कही। उन्हें अपना गिरबान झांकना चाहिए कि आजादी के बाद जितने देश में भ्रष्टाचार हुए वो सारे भ्रष्टाचारों की जननी कांग्रेस रही, और किस प्रकार से उनके नेता, आज तमाम नेता, उनके जो सुप्रीम नेता हैं वो जमानत पर है, किस मसले में है ये आम जनता भी जानती है। जहां तक बात है विपक्ष है, लेकिन आप तो सत्ता पक्ष में हैं, प्याज के दाम किस तरह से मौसम की, मैं एक बिंदु पे आ रहा हूं, जो बातें आपने कही हैं, मैं नहीं, देखिए सरकार अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है प्रीति जी, और हम एक एक पाई का, एक एक दिन का हिसाब किताब दे रहे हैं। मोदी जी लगातार बात करते हैं आम जन से, और आम जन से संवाद भी करते हैं और सारी चीजों पे बात भी रखते हैं, चुप्पी नहीं साधते, जैसे कि मनमोहन सिंह जी चुप्पी साध लेते थे या मैडम के कहने पे काम करते थे। ठीक है, आज हिंदुस्तान का जनमानस अच्छी तरह सारी विषयों को समझ रहा है, लेकिन जिन बातों को आज कही जा रही है। दिलीप जी, क्योंकि हम हर बात का जवाब देते हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भी सही तरीका नहीं है। तो जरा ये बताइए, महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, इससे पहले प्याज की हम बात करें, सब्जी की हम बात करें, वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप गैस सिलेंडर को देखिए, अभी नहीं अक्टूबर से लगातार बढ़ते बढ़ते आप अगर देखें तो 137 रुपए महंगा अक्टूबर से अभी तक गैस सिलेंडर हो गया है, और रेल के किराया आपने बढ़ा दिया है। तो फिर हमें तो इसी चीज से मतलब है ना, जाए सब्जी खरीद के लाए महंगी, घर आकर बनाए तो गैस महंगा, कहीं जाए तो सफर महंगा, राहत कहां है? प्रीति जी, उन्हीं विषयों पे मैं आ रहा था, जिन बातों को आपने कहा। प्याज के संदर्भ में मौसम की जिस प्रकार से मार हुई ये सबने देखा, उसके बावजूद भी बाहर से प्याज मंगा के उन कीमतों पर रोकने का प्रयास मोदी सरकार द्वारा किया गया। इसके साथ ही जो गैस के दामों की बात आप कर रहे हैं, गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों, बाजार पे जो पेट्रोल डीजल के दामों के, इन सब पे आधार पे होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं रेट्स, और ये क्षणिक है, कम भी हो जाएंगे। और गैर सब्सिडी वालों पे है, आप इस पे क्षणिक है, ये इस पे जिस प्रकार से बाजार पे जिस कीमतों पे बढ़ना उतार चढ़ाव रहता है, उसी तरह से ये गैस की कीमतें हैं। जहां तक रेल के किराए की बात की जा रही है, और समय के अनुसार रेल की स्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, और उसको सुविधा परक बनाते हुए आम जन को किस प्रकार से उसका लाभ मिल सके, यात्रियों को किस प्रकार